जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेटिव एस्ट्रो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 12th हाउस के बारे में। अभी तक हमने 1 से लेके 11 क्लास तक अलग-अलग हाउसेस की बात करी हुई है। आज हम 12th हाउस की बात करेंगे। बाकी इसके अलावा मैं आपको बता दूँ ये जो आज की हमारी क्लास है ये 15 क्लास नंबर 15 है एस्ट्रोलॉजी की, जो कि हमारी ये सीरीज़ चल रही है। पिछली 14 क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा उन क्लासेस को देखिए, तभी आपको आगे की चीज़ें क्लियर होंगी, वरना आपको डाउट्स रहने वाले हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे 12th हाउस से हम क्या-क्या देखते हैं। तो 12th हाउस से हम इन्वेस्टमेंट देखते हैं, सबसे मेन चीज़। इन्वेस्टमेंट, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट, वो पैसे का ही नहीं और भी चीज़ों का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो भी हम 12th हाउस से देखते हैं। अब क्या-क्या इन्वेस्टमेंट होता है हम आगे फ्यूचर में अच्छे से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए कि किसी भी तरह का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 12th हाउस से कनेक्शन बनाता है। एक्सपेंस, व्यय, खर्चे, पैसे के या किसी भी चीज़ के खर्चे जो होते हैं, हमारा मन भी अगर खर्च हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल 12th हाउस में अगर किसी का मून बैठा हुआ है और नेगेटिव है, तो मन यानी कि हमारी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हो रहे हैं, तो मन का खर्चा भी मतलब किसी भी तरह का जो खर्च है, व्यय है, वो हम 12th हाउस से जो है देखते हैं, ठीक है? इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का भाव भी 12th हाउस होता है। डेब्ट, कर्जा, लोन जो है वो 12th हाउस से देखा जाता है। देखिए 6th हाउस में भी हमने लोन की बात करी थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, तो वो 12th हाउस का रूप भी ले लेता है दोस्तों, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल 6th हाउस हम बीमारियों का है होता है, हमने पहले ही बात करी थी बीमारी का होता है, लेकिन हॉस्पिटल का हाउस कौन-सा होता है? हॉस्पिटल का जो हाउस होता है वो 12th हाउस होता है। तो बीमारियों को बढ़ा के जो क्रॉनिक रूप ले लेती हैं बीमारियाँ, तो डायरेक्ट हमें हॉस्पिटल पहुँचा देती हैं। तो हॉस्पिटल मीन्स 12th हाउस में पहुँचा देती है। ठीक है? तो 12th हाउस हॉस्पिटल का भी होता है, लोन का भी होता है, कर्जा सॉरी हानि, किसी भी तरह की हानि, बहुत बड़ा लॉस हो जाना कोई, तो वो 12th हाउस दिखाता है क्योंकि खर्चे का है, तो बहुत बड़ा लॉस भी हमें 12th हाउस दिखाएगा, ठीक है? फिर प्रिज़न, जेल, कारागार जो है वो 12th हाउस है, पनिशमेंट किसी तरह की जो सज़ा मिलती है वो 12th हाउस से कनेक्टेड होती है दोस्तों। तो बहुत इम्पोर्टेंट हाउस है ये, बहुत सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे देखी जाती हैं। लिटिगेशन, मुकदमेबाज़ी, हमने लीगल इश्यू की बात करी थी 6th हाउस में देखे जाते हैं, लेकिन उसके भी हायर वर्ज़न जो है 12th हाउस से कनेक्शन बनाते हैं। इमेजिनेशन, कल्पना, 12th हाउस कल्पना करने का भी है, इमेजिनेशन का भी है। स्लीपिंग बेडरूम, जो हमारी स्लीप होती है, जो हमारी नींद होती है, वो भी 12th हाउस से कनेक्शन बनाती है और हमारा बेड प्लेज़र, शैय्या सुख, हस्बैंड वाइफ क्यों हम जब मैरिज देखते हैं किसी का तो जब पत्रिका देखते हैं मैरिज के लिए तो 12th हाउस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये बेड प्लेज़र का है, शैय्या सुख का है। हस्बैंड वाइफ के बीच कितनी हैप्पीनेस रहेगी, वो हमें 12th हाउस बताता है। ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो साल्वेशन यानी कि मोक्ष, हमने पहले ही बात करी कि ये मोक्ष का हाउस है दोस्तों। मोक्ष हमें मतलब मोक्ष की काफ़ी बात करी जाती है ना, तो मोक्ष का जो मेनली हाउस है वो 12th हाउस होता है। सीक्रेट एनिमी, सीक्रेटिव जो एनिमीज़ होते हैं हमने बात करी थी एनिमीज़ का हाउस 6th हाउस होता है, लेकिन सीक्रेटिव एनिमीज़ बहुत ही घातक एनिमीज़ जो होते हैं वो 8th एंड 12th हाउस से देखे जाते हैं। तो स्पेशली 12th हाउस का कनेक्शन वहाँ पे होता है। हॉस्पिटल में पहले ही बात करी कि हॉस्पिटल का जो हाउस है 12th हाउस होता है। ऑल टाइप ऑफ आइसोलेशन, किसी भी तरह का आइसोलेशन, हॉस्पिटल में आइसोलेटेड हो जाना, फॉरेन कंट्री में जाके आइसोलेटेड हो जाना और जेल में आइसोलेशन बना लेना, ये सारे आइसोलेशन जो है 12th हाउस से कनेक्शन बनाते हैं। ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग तो ठीक है लेकिन ट्रैवलिंग अब्रॉड यानी कि फॉरेन ट्रैवलिंग जो होता है, फॉरेन सेटलमेंट जो होता है, फॉरेन कंट्री जो होता है वो 12th हाउस से कनेक्टेड होती है दोस्तों। रिटायरमेंट, संन्यास, सचिन तेंदुलकर ने संन्यास ले लिया। क्यों ले लिया? तो संन्यास जो है किसी भी तरह का जो रिटायरमेंट है उसमें भी कनेक्शन 12th हाउस का होता है दोस्तों, ठीक है? हाउस ऑफ आश्रम, अब देखिए आश्रम का भी हाउस है, साधु संत लोगों का भी हाउस है, आश्रम का भी हाउस है, देवी-देवताओं का भी हाउस है दोस्तों 12th हाउस। अभी थोड़ा-सा हम इसे ऊपर ले लेंगे ताकि मैं और ईज़िली से आपको समझा पाऊँ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो हमने बात करी हाउस ऑफ आश्रम, ये आश्रम का भी भाव है, ये रिसर्च का भी है। जो बहुत बड़े रिसर्चर होते हैं वो भी 12th हाउस से कनेक्शन बनाते हैं। देखिए रिसर्च की हमने बात करी थी 8th हाउस जो है रिसर्च का होता है, लेकिन रिसर्च का भी हायर वर्ज़न जो है वो 12th हाउस से कनेक्शन बनाता है। अब आप खुद सोचिए ना ये मोक्ष का भी है, देवी-देवताओं का भी है, भगवान का है 12th हाउस, ठीक है?
गॉड से कनेक्टेड है 12th हाउस। 12th हाउस मतलब हमारी लाइफ का आखिरी स्टेशन है समझो। तो जो मोक्ष से कनेक्टेड है, जो देवी-देवताओं से कनेक्टेड है, जो इस पृथ्वी लोक से भी बाहर की दुनिया से कनेक्टेड है, वो हाउस कितनी बड़ी रिसर्च लेके बैठा होगा आप सोच भी नहीं सकते। तो रिसर्च का भाव 8th हाउस तो होता है लेकिन 12th हाउस उसका हायर वर्ज़न है। तो बहुत बड़ा जो रिसर्चर होता है, वो 12th हाउस से कनेक्शन बनाता है। एडिक्शन हमने बात करी थी 8th हाउस एडिक्शन का है, लेकिन 12th हाउस भी एडिक्शन का होता है दोस्तों। किसी भी तरह की बहुत ज़्यादा गंदी आदत लग जाना, अब वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, किसी को देवी-देवताओं की ही आदत लग गई है, भगवान की ही लत लग गई है, तो वो भी 12th हाउस से कनेक्शन बनाती है, तो वो पॉजिटिव है, ठीक है? हीन भावना जो है वो भी 12th हाउस से देखी जाती है, सुसाइडल थॉट हमने बात करी थी 8th हाउस से, लेकिन सुसाइड जो होती है वो 12th हाउस से देखी जाती है। चैरिटी, डोनेशन, दान किसी भी तरह का जो दान होता है वो 12th हाउस से कनेक्शन बनाता है दोस्तों। पृष्ठ यानी कि पुजारी जो होते हैं वो भी हम 12th हाउस से देखते हैं। शॉपिंग मॉल 12th हाउस से देखा जाता है। इनोवेशन यानी कि नवाचार, नवीनता जो है वो 12th हाउस से कनेक्शन बनाती है। योगा, मेडिटेशन, समाधि जो कि हमने बात करी थी, आश्रम 12th हाउस का होता है, तो योगा, मेडिटेशन, समाधि ये भी 12th हाउस के कारकत्व होते हैं दोस्तों। बॉडी पार्ट्स की अगर हम बात करें तो लेफ्ट आई जो है वो 12th हाउस की होती है। ओवरऑल आईज़ की जब हम बात करेंगे तो सेकंड हाउस ओवरऑल आईज़ का होता है, लेकिन स्पेसिफिक जब हम जाएँगे तो राइट आई जो है वो सेकंड हाउस की है और लेफ्ट आई जो है वो 12th हाउस की होती है। स्लीपिंग डिसऑर्डर, किसी भी तरह का स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है, नींद से रिलेटेड कोई भी बीमारी होती है तो वो 12th हाउस से कनेक्शन ज़रूर बनाती है। मेंटल डिसऑर्डर, एंग्जायटी, डिप्रेशन हमने पहले ही बात करी, 12th हाउस इनसे भी रिलेटेड होता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।